जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की श्री गोलोक वृंदावन धाम की श्री वैकुंठ धाम की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम माता जी इधर आ जाए आगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा ये छठा सत्र है गोलोक संचित्र सेमिनार का। तो अभी तक हमने इसमें जो गोलोक वृंदावन धाम है उसका पूरा डिस्कशन किया। उसके पश्चात ये श्वेत द्वीप है नवद्वीप धाम, इसके बारे में चर्चा की है। फिर उसके आगे हमने मथुरा, द्वारिका, जगन्नाथपुरी उसके बारे में देखा। फिर आगे जो गोलोक वृंदावन धाम है उसकी जो पूरी बाउंड्री है, उसकी सीमाएं हैं और उसमें जो सुरक्षा है उसके बारे में देखा कि जैसे यहाँ पर त्रिशूल है जो कि 3 गुणों से ओतप्रोत जीव हैं, उनको गोलोक वृंदावन में आने से रोकता है। फिर ये मणियाँ हैं, है ना, ये ऐश्वर्य में मणियाँ हैं। जो भी ऐश्वर्य से आकर्षित होता है वो फिर नीचे चला जाता है। उसके पश्चात ये वेद हैं, मूर्तिमान वेद, जो कि गोलोक वृंदावन धाम की स्तुति गा रहे हैं। उसके पश्चात ये मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष है जो कि अपने पूर्णता में भगवान की सेवा करने के लिए बना हुआ है। फिर हमने देखा था कि जो श्री कृष्ण हैं वो अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, और बलराम जी विस्तार करते हैं आदि चतुर्व्यूह के रूप में। तो यहाँ पर अनिरुद्ध, उसके बाद वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न, तो व्यू है। व्यू मतलब सेना। तो आदि चतुर्व्यूह है, 4 मुख्य एक्सपांसन है और उसके चारों तरफ अन्य एक्सपांसन है जो कि जो गोलोक वृंदावन की जो बाउंड्री है उसकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमने फिर यहाँ रस के विचार से देखा था हमने कि जो बीच में है जो गोलोक वृंदावन धाम के, वो माधुर्य रस है। फिर उसके बाद वात्सल्य रस, फिर साख्य रस, दास्य रस और शांत रस। ये रसों का विभाजन है, ये धाम का विभाजन है यहाँ पर। तो ये जो पिंक है, लोटस पिंक, वो है गोकुल। उसके बाद ये वाइट पेटल्स जो हैं वो है नवद्वीप। उसके बाद ये ऑरेंज, थोड़ा फेडेड ऑरेंज है, ये है मथुरा। और बीच में जो ब्लू है वो है जगन्नाथपुरी और ये लास्ट में द्वारिका। तो ये धाम का विभाजन हुआ।
कृष्ण लोक का विभाजन हुआ और ये रसों का विभाजन है, किस तरह से रस विभाजित होते हैं। फिर हमने आगे देखा कि ये जो विभाजन है वो किस तरह से है, भगवान के मूड के अनुसार, भगवान किस भाव में है, भगवान किस भाव में भक्तों के द्वारा सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये जो गोलोक वृंदावन धाम है वो कौन सा धाम है, माधुर्य धाम। माधुर्य धाम मतलब यहाँ सारे भक्त भगवान के साथ बहुत ही अंतरंगता से सेवा करते हैं। एक तरह से ये भगवान का क्या है, घर है। और फिर हम आगे बढ़े थे तो जैसे जैसे गोकुल से, जैसे जैसे वृंदावन से मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारिका की तरफ आते हैं, वैसे वैसे ऐश्वर्य की भावना या भगवत्ता की भावना वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। फिर हम अयोध्या धाम में पहुँचे यहाँ पर। तो अयोध्या धाम में ऐश्वर्य की भावना क्या हो गई, और अधिक बढ़ गई। तो यहाँ पर जैसे कि द्वारिका में जो यादव वंश हैं तो उनको पता है भगवान है, लेकिन उनको ये लगता है कि हमारे कुल के हैं, है ना। उद्धव जी जानते हैं कि भगवान है, लेकिन उद्धव जी भगवान के साथ में बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं है। अयोध्या में क्या है, थोड़ा ऐश्वर्य की भावना। और जो बच्चे हैं वो उस लेक्चर में चले जाएं, टेम्पल हॉल वाले लेक्चर में। तो जो अयोध्या धाम में अभी क्या है, ऐश्वर्य की भावना और बढ़ती जा रही। तो भगवान की वहाँ सखा हैं, भगवान रामचंद्र की सखा हैं, लेकिन किस भाव में है, बहुत ऑ एंड रेवरेंस में, बहुत आदर सम्मान की भावना में। लेकिन द्वारिका में और ऊपर गोकुल में वहाँ पर क्या है, बहुत कैजुअल है ना। कंधे पे बैठ सकते हैं, भगवान को डांट सकते हैं, है ना। लेकिन अयोध्या में क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सब आदर और सम्मान की भावना है। तो यहाँ तक हमने अयोध्या धाम तक देखा था। तो अभी हम वैकुंठ धाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली बार वैकुंठ धाम के बारे में भी कुछ चर्चा हुआ था, विशेषकर जो वैकुंठ धाम की सीमा है उसके बारे में चर्चा हुआ था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आए तो कुछ नोटबुक या फिर मोबाइल में उसको लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो अभी क्लास के 2 घंटे बाद भूल जाएंगे, या हो सकता है क्लास से जब बाहर निकलेंगे तभी भूल जाएंगे, ऐसा जनरली होता है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं कम से कम, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये क्या लगा हुआ है, तो जब हमको बताना होगा वहाँ पर तो हमें पता होगा, याद होगा, स्मरण होगा, तो उसको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी क्या है, बहुत ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम लक्ष्य लेके चले हैं वो लक्ष्य है क्या, आखिर पहुंचना कहाँ है, वहाँ होता क्या है, वहाँ रहते कैसे हैं। जब उसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा तब तो वहाँ जाने की इच्छा होगी, है ना, साधना करने की इच्छा होगी। ओके, तो अभी हम आते हैं वैकुंठ धाम में। तो एक तरह से मंदिर भी वैकुंठ ही है, वैकुंठ का ही एक्सपांसन है, लेकिन हम सब वैकुंठ चेतना में नहीं है। समस्या क्या है, वैकुंठ चेतना में नहीं है। तो जब वैकुंठ चेतना में आएंगे तो वैकुंठ में रहते हुए तो ये वैकुंठ धाम कैसा है ना, शुद्ध सत्व में है, अविनाशी है, इसका मेज़र नहीं किया जा सकते हैं, बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर भगवान अपने फुल मैजेस्टिक फॉर्म में आ जाते हैं। पूरे जो भगवान, किनको भगवान बोलते हैं, है ना। अब कृष्ण जो है द्विभुज अपने मूल रूप में है, तो बहुत सारे लोग उनको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण जो है एक्सपांड करते हैं नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में, कि ये मैं हूँ भगवान, है ना। तो कृष्ण बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं, बलराम जी आदि चतुर्व्यूह बनाते हैं, और आदि चतुर्व्यूह में जो संकर्षण होते हैं उनसे आते हैं ये वैकुंठ के नारायण। तो वैकुंठ में जो नारायण है वो कहाँ से विस्तार होता है उनका, आदि चतुर्व्यूह में संकर्षण से उनका विस्तार होता है। तो जो बाउंड्री वॉल है ये क्या हुआ है, ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में वैकुंठ का वर्णन बताया गया। पद्म पुराण के उत्तरखंड में
वैकुंठ का पूरा वर्णन है। तो ये इस चार्ट के ही साइड में बना हुआ है। ओके, तो पॉइंट नंबर 7 इसको हम पढ़ते हैं। भगवान के चरणों की सेवा करने वाले अत्यंत भाग्यशाली जीव, जो श्री के पति के चरण कमलों की प्रेममय सेवा के अमृत से परिपूर्ण हैं, आध्यात्मिक प्रेम प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, वो भगवान विष्णु के जो परम धाम है उसको प्राप्त होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, कल एक बच्चे ने पूछा, 10-12 साल का बच्चा था, उसने पूछा कि प्रभु जी जब साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ करते क्या है, वहाँ होता क्या है, क्या वहाँ पर निष्क्रिय हो जाते हैं, वहाँ पर है क्या? तो अभी ये हम भागवतम से और पद्म पुराण से देखते हैं। भगवान हरि का ये वैकुंठ धाम अनेक नगरों, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे सिटी हैं, बहुत सारी नगर हैं, वायुयानों एरोप्लेन्स हैं और रत्न जड़ित राजमहलों से युक्त है। नगर है और इसके बीच में की विशाल नगरी गौरवान्वित है, क्योंकि ये माया से आवृत नहीं है। ये सबसे बीच में जो है भगवान विष्णु रहते हैं, उस स्थान को बोलते हैं योगपीठ, है ना। तो योगपीठ क्या होती है, जहाँ पर भगवान व्यक्तिगत रूप से अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ में निवास करते हैं। सब जगह योगपीठ है, मायापुर में भी योगपीठ है, वृंदावन में भी योगपीठ है। इसके चारों ओर सुवर्ण तथा मणियों के रंगीन दीवारें, सुवर्ण और मणियों से जड़ित नहीं होती, सोने की दीवारें होती है ना। यहाँ तो सोने जैसे दिखने वाला कुछ बनाएंगे, अगर कोई राजा होगा तो सोने को जड़ दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर सोने की दीवारें हैं और किसकी, मणियों की दीवारें, है ना। रत्न जड़ित तोरण और 4 विशाल अलंकृत द्वार हैं, 4 विशाल अलंकृत द्वार हैं। तो वैकुंठ में जाने से पहले अगर नींद आ जाएगी हमको, तो कैसे वैकुंठ जा पाएंगे। वैकुंठ का विमान आ गया है और हमको नींद आ रही है। तो ये है 4 द्वार, ये है नॉर्थ, इसके बाद है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये साउथ। 4 द्वार हैं। ओके, अभी एक एक द्वार को देखते हैं। तो द्वार में प्रवेश करते हुए सोए नहीं। चांड की अध्यक्षता में द्वारपाल कुमुद और अन्य द्वारा ये रक्षित हैं। चांड और प्रचंड पूर्व द्वार का संरक्षण करते हैं। भद्र और सुभद्र दक्षिण द्वार, जय और विजय ये कहाँ पर है, पश्चिम द्वार, दाता और विधाता उत्तर द्वार का संरक्षण करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये है जय और विजय, कौन से द्वार पर है, पश्चिम द्वार पर। तो यहीं से चतुष्कुमार आते हैं वैकुंठ में। फिर धाता विधाता, ये 2 यहाँ द्वार पर। तो किसी भी हम श्री वैष्णव मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर 2 द्वारपाल रहते हैं। अगर किन्हीं को पता नहीं हो तो लगता है कि भगवान विष्णु जैसे लग रहे हैं, तो चतुर्भुज रूप है, भगवान विष्णु ही है, लेकिन वो क्या है, वो द्वारपाल है। तो वो अलग अलग द्वारपाल हो सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। उसके पश्चात ये है चंड, प्रचंड और है भद्र और सुभद्र। ध्रुव महाराज जो आते हैं इन्हीं द्वारपाल के माध्यम से आते हैं वैकुंठ में, भद्र और सुभद्र के माध्यम से। तो ये हो गए 8 द्वारपाल जो गेट कीपर्स। अभी हैं दिक्पाल। दिक्पाल मतलब जो दिशा की रक्षा करते हैं,
चारों तरफ से रक्षा करते हैं। जैसे कोई महल है तो उसके दरवाजे पर द्वारपाल खड़े होंगे और महल के चारों तरफ सीमा बना के कुछ सैनिक खड़े होंगे। तो एक है द्वारपाल, एक है दिक्पाल। तो यहाँ भी जो सिक्योरिटी है बहुत टाइट है। हाँ, ऐसा कैसा कोई चला नहीं जाएगा। कुमुद, कुमलाक्ष, पुंडरिक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख, सुप्रतिष्ठित इस नगरी की दिशाओं का संरक्षण करते हैं हे सुंदर मुख वाली पार्वती। ये शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। तो ये 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले द्वार। तो ये हैं यहाँ पर शंकुकर्ण, फिर है सर्वनेत्र, फिर है सुमुख, सुप्रतिष्ठित, कुमुद, कुमलाक्ष, पुंडरिक और वामन। वामन अवतार नहीं है, ये द्वारपाल उनका नाम है वामन। तो अभी क्या हो गया, वैकुंठ के गेट और वैकुंठ की जो दिशाओं का संरक्षण करने वाले उनके इटर्नल एसोसिएट्स, नित्य संगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अंदर इसके मध्य में वेदों से बना हुआ सुंदर और शुभ सिंहासन है। वैकुंठ के बीच में किससे बना है सिंहासन? वेदों से। भगवान किस पे बैठते हैं? वेदों के ऊपर बैठते हैं। वेदों से बना हुआ सिंहासन है जो नित्य वेद पुरुषों, धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य के देवताओं से घिरा होता। तो अब जाते हैं हम योग पीठ में। तो ये है वैकुंठ का योग पीठ जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। ठीक है। तो ये जो सिंहासन है इसमें 4 पैर हैं। ये 4 पैर किससे बने हुए हैं? 4 वेदों से बने हुए हैं। ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर है गरुड़ जी, देख रहे हैं? गरुड़ जी बैठे हुए। गरुड़ जी क्या है? वाहन। जैसे घर में पार्किंग होती है तो भगवान की ये पार्किंग है। भगवान के लिए वाहन क्या है? तैयार है। ये कौन है? विश्वक्सेन। विश्वक्सेन कौन है? जो विष्णु भगवान उनका सेना है, उनके क्या है? सेनापति। तो यहाँ विश्वक्सेन खड़े हुए हैं, यहाँ पे गरुड़ जी खड़े हुए। ओके। फिर है अनंत शेष। अनंत शेष जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं। फिर ये है ऐश्वर्य, देख रहे हैं? ऐश्वर्य मूर्तिमान और वैराग्य मूर्तिमान। ये वैराग्य स्वयं बैठे हुए, ऐश्वर्य स्वयं बैठे हुए, ज्ञान चामर डुला रहे हैं और धर्म यहाँ पर। तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये सब क्या? भगवान की सेवा के लिए। तो अगर किसी के पास ऐश्वर्य है, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो वो क्या हो जाएगा? माया का रूप ले लेगा। कोई वैरागी है लेकिन वो वैराग्य कैसा है? शुष्क वैराग्य है या फल्गु वैराग्य है। संसार से तो वैराग्य है लेकिन भगवान से अटैचमेंट नहीं है, तो वैराग्य कोई फायदे का नहीं है। ज्ञान बहुत ले लिया लेकिन भगवान की सेवा नहीं किया, तो वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। और ये धर्म, अलग अलग धर्म है और धर्म की पराकाष्ठा क्या है? भगवान की सेवा करना। तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये सब भगवान विष्णु की सेवा में लगे हुए हैं। जब हम श्री वैष्णव मंदिर में जाते हैं तो जो मेन मंदिर होता है उसके पास में एक थायर मंदिर होता है। थायर, तमिल में शायद तमिल प्रोनाउंसिएशन थायर। थायर मतलब माँ, माता का मंदिर। तो श्रीरंगम मंदिर जाएंगे तो पीछे थायर मंदिर है ना, या और किसी मंदिर जाएंगे तो पास में थायर मंदिर होता है। तो यहाँ पर लीला देवी और यहाँ पर भूदेवी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु की सेवा में खड़े हुए। तो भूदेवी भगवान के आदेश का प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान लीला देवी जो है भगवान को पान देती हैं, है ना, और वो लेके आती है पान का। जब वो उच्चिष्ट भगवान मुख में से निकालते हैं तो वो बर्तन लेके आते हैं। तो यहाँ पर लीला देवी हैं
और यहाँ पर भूदेवी। तो किसी भी श्री वैष्णव मंदिर जाएंगे, यहाँ भी सामने जा सकते हैं NRI में, हालांकि वो वर्षिप अच्छे से होती है नहीं होती पता नहीं, लेकिन वहाँ जाएंगे तो बीच में लक्ष्मी नारायण है, यहाँ भूदेवी है, यहाँ पर लीला देवी है, और गरुड़ स्तंभ भी मिल जाएगा। तो ये जैसा वैकुंठ है उसी तरह से उसको दर्शाने का प्रयास किया जाता है। कहाँ पर? विशेषकर श्री वैष्णव मंदिरों में। तो ये क्या है? योग पीठ। तो यहाँ पर गोकुल चंद प्रभु बता रहे थे कि जब वो पिक्चर ढूंढ रहे थे लक्ष्मी नारायण का बैठा हुआ, यहाँ पर क्या है? राधा कृष्ण किस में है? स्टैंडिंग में है, खड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो भी क्या है? बैठे हुए हैं। दिव्य वृंदावन रण्य कल्पद्रुमदः सीमत रत्नागारा सिंहासनस्थो। तो राधा और गोविंद कहाँ बैठे हुए हैं? जो रत्न से बना हुआ सिंहासन है वहाँ बैठे हुए हैं। तो वो पिक्चर नहीं है ऐसे बैठे हुए। और श्रील प्रभुपाद जी के तिरुभाव के पश्चात एक पिक्चर बनाई थी, लेकिन वो बहुत इंटीमेट है राधा कृष्ण का, इसीलिए इसमें दर्शाया नहीं गया है। और यहाँ पर जो है लक्ष्मी नारायण जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं, है ना। उनके हाथ में शंख चक्र और गदा पद्म है। शंख और पद्म से क्या करते हैं? भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और गदा और चक्र से क्या करते हैं? असुरों को मारते हैं। लक्ष्मी देवी जो है उनकी मुद्रा क्या है? आशीर्वाद मुद्रा है, ऐसे है, दोनों हाथ देख रहे हैं, दोनों हाथ कैसे हैं? आशीर्वाद। तो लक्ष्मी देवी क्या कर रही हैं? सभी जीवों को आश्रय प्रदान कर रही हैं, आश्रय दे रही हैं, है ना। तो इस तरह से योग पीठ में सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अब आते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट इसमें? जी। पृथ्वी माता तो उनकी एक्सपांसन है। लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियाँ सेवा करती हैं, कृष्ण की भी और यहाँ पर भगवान विष्णु की। तो भूदेवी के एक एक्सपांसन है पृथ्वी देवी, जो यहाँ पर है इस भौतिक जगत में। और लीला देवी नहीं, लीला देवी भगवान की लीलाओं में साथ अलग अलग, जया, विजया और भू, नीला, लीला, ऐसे बहुत सारी 10-12 शक्तियाँ होती हैं जो प्रमुख होती हैं। हाँ, यस, अलग अलग लक्ष्मियाँ होती हैं, उसमें से एक मुख्य होती है, इनको बोलते हैं महालक्ष्मी। तो जो महालक्ष्मी होती हैं वो भगवान विष्णु के साथ में होती है, और अन्य लक्ष्मियाँ जो होती हैं उनकी सेवा कर रही होती है। और कोई? हाँ, सेवा कुंज जो है, सेवा कुंज एरिया है, उसको योग पीठ भी बोलते हैं। भूदेवी होती है, श्री देवी होती है। हाँ। श्री देवी लक्ष्मी जी है। हाँ, लक्ष्मी है। भूदेवी वो भी लक्ष्मी है, लेकिन मुख्य लक्ष्मी है महालक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के साथ में। और कोई? हाँ, वो नाम अलग अलग हो सकते हैं, मतलब जैसे द्वारिका में भगवान की पटरानियाँ हैं, 8 या 10 पटरानियाँ प्रमुख हैं। तो उसी तरह से भगवान विष्णु की जो लक्ष्मी देवियाँ हैं वो 8 या 10 प्रमुख हैं। उनमें से कभी सुदेवी हैं, कभी भूदेवी हैं, कभी लीला देवी हैं, इस तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी कोई अन्य भक्त पढ़ना चाहेंगे? पॉइंट नंबर 9 पढ़िए। इसके मध्य में मणियों से जड़ित दीवारें, विशाल द्वारों से सुसज्जित, अनेक विमानों और महलों से परिवृत एवं सर्वत्र सुंदर अप्सराओं द्वारा सुशोभित भगवान का सुंदर राजमहल है। तो अप्सराएं, ये वो अप्सराएं नहीं है, स्वर्ग की अप्सराएं नहीं है, ये क्या है? मुक्त जीव हैं जो अप्सरा के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं।
ओके, फिर आगे 10वां। इसके मध्य में वेदों से बना हुआ सुंदर और शुभ सिंहासन है, जो नित्य वेद पुरुषों और धर्म ज्ञान ऐश्वर्य एवं वैराग्य के देवताओं से घिरा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट 11वां। अग्नि, सूर्य और चंद्र के देवता कूर्म, शेष और तीनों वेदों के स्वामी गरुड़ इस सिंहासन के मध्य में निवास करते हैं। वैदिक श्लोक एवं सभी धार्मिक मंत्र भी उस पवित्र स्थान में रहते हैं। यह स्थान सभी वेदों से बना हुआ है और स्मृति शास्त्र में इसे योगपीठ कहा गया है। तो अग्नि, सूर्य और चंद्र ये देवता नहीं है। इस भौतिक जगत में जो देवी देवता होते हैं वो वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में तो भगवान के भक्त ही हैं, वो अलग अलग रोल में है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। वो अभी मैं बताऊंगा कि जो देवी देवता के नाम से जो यहाँ बने हुए हैं वैकुंठ के आवरण में, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अग्नि, सूर्य, चंद्र ये देवता जो हैं, है ना, देवता जो भक्त हैं उनको भी कभी कभी देव बोला जाता है, देवता बोला जाता है, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, देवी गुण होते हैं। तो ये जो भौतिक जगत में देवता है वो नहीं है। फिर गरुड़ जी हैं, और यहाँ पर क्या है, वैदिक श्लोक और सभी धार्मिक मंत्र। तो यहाँ पर कौन सी गायत्री है, यहाँ पर ब्रह्म गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है ब्रह्म गायत्री। तो अभी ये ब्रह्म गायत्री का उच्चारण करते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से हम निकलते हैं। और यहाँ पर कौन सी गायत्री थी, ये थी गोपाल गायत्री। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तो गोपाल गायत्री मंत्र, ये जब दीक्षा होती है, ब्राह्मण दीक्षा, पंचरात्रिक दीक्षा, उस समय ये मंत्र दिए जाते हैं। इसको अभी जब करेंगे उससे कुछ फायदा नहीं होगा। और क्या हो सकता है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, और अपराध भी हो सकता है। इसीलिए गायत्री मंत्र का स्वतंत्र रूप से जप, पंचरात्रिक मंत्र का स्वतंत्र रूप से जप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये वैकुंठ। अभी नेक्स्ट और कोई भक्त। पॉइंट 12 मध्य में सूर्य के समान जो पीछे तक सुनाई देना चाहिए। मध्य में सूर्य के समान प्रभावशाली 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प है, और इस पुष्प के मध्य में गायत्री मंत्र है। सुंदर पार्वती उस स्थान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है। तो ये जो मुख्य जो योगपीठ है वो कैसा है, 8 पंखुड़ियों से वो बना हुआ है। ठीक है, ये 8 पंखुड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वहाँ पर कौन थी, अष्ट सखियाँ थी। यहाँ पर क्या है, 8 लक्ष्मी है। ईशाना, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रभावी, सत्या। ये 8 प्रमुख लक्ष्मियाँ हैं जो 8 पंखुड़ियों के रूप में दर्शाया गया है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 13 आध्यात्मिक व्योम में परमेश्वर उनकी नित्य संगिनी महालक्ष्मी के साथ सदैव दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। तो भगवान विष्णु अपने नित्य संगिनी महालक्ष्मी के साथ नित्य आनंद का आस्वादन करते हैं। ओके, ये सुंदर मुख वाली देवी रूप और लीला उनकी दोनों तरफ रहती है, और विमला आदि शक्तियाँ पंखुड़ियों की 8 दिशाओं में रहती हैं। 8 दिशाओं में होती है। ठीक है, ओके। विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योग, प्रभनी और ईशाना भगवान की रानियां हैं। चंद्रमा के समान प्रभावशाली चामर धारण कर वे अपनी पति अच्युत भगवान को प्रसन्न करती हैं। तो ये 8 प्रमुख रानियां हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर भी 14 नंबर। अनंत शेष आदि भक्तगण, पक्षियों के राजा गरुड़, सेनापति विष्णुसेन एवं अन्य नित्य युक्त
संगीगण से घिरे हुए रामा देवी के संग भगवान परम ऐश्वर्य के साथ वो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर उनके क्या है, अनंत शेष हैं, गरुड़ जी हैं, विश्वक्सेन है, सब वहीं पर खड़े हुए हैं। तो श्रीरंगम मंदिर जो गए होंगे तो बहुत सारे बीच बीच में ऑल्टर मिलेंगे, बहुत सारे ऑल्टर मिलेंगे। तो वो सब ऑल्टर क्या है, वो पूरा वैकुंठ को दर्शाया गया। विश्वक्सेन है, वो दिखने में विष्णु जैसे दिखेंगे। अनंत शेष का एक गरुड़ जी सामने है, बहुत हाइट है, यहाँ से 20 फीट या 22 फीट के गरुड़ जी होंगे वहाँ बैठे हो, गरुड़ अलवार बोलते हैं उनको। ओके, अभी ये हो गया योगपीठ का पूरा वर्णन। अब हम आगे चलेंगे वैकुंठ के आवरण में। तो वैकुंठ के कितने आवरण हैं? 7 आवरण हैं, ठीक है। तो एक एक अभी देखते हैं। ये देखिए, ये पहला आवरण है, कोई कंफ्यूज ना हो, ये पहला आवरण है। फिर ये दूसरा आवरण है, फिर ये तीसरा आवरण है, चौथा आवरण है, पांचवा आवरण है, छठा आवरण है और ये 7वां आवरण है। तो श्रीरंगम मंदिर में जाएंगे तो श्रीरंगम मंदिर में, मेन मंदिर में पहुंचने के लिए आपको 7 आवरणों से गुजरना पड़ता है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, हालांकि अंकोर वट भी बोलते हैं, लेकिन सबसे कार्यशील, जहाँ पर भगवान के विग्रह, सभी जो साधना अर्चन, वो सब कुछ एक्टिव फॉर्म में जो है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर क्या है? श्रीरंगम। तो पूरा श्रीरंगम मंदिर जो है वो वैकुंठ जैसे ही बना है। वहाँ पे 7 गेट हैं, एक एक गेट से इंटर करते जाएंगे, अंतिम में रंगनाथ जी के दर्शन होते हैं। तो अभी इन 7 आवरणों में क्या क्या होता है, इन 7 आवरण में क्या क्या, तो अभी हम थोड़ा देखते हैं। लास्ट टाइम हमने गोप कुमार का स्टोरी देखा था कि गोप कुमार कौन है? गोपाल हैं। गोपाल मतलब एक ग्वाले हैं, भगवान के सखा हैं, और भगवान के सखा हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ पर हैं। तो अलग अलग लोकों से होते हुए जा रहे हैं। तो जब गोप कुमार वैकुंठ के गेट पर पहुँचते हैं, तो जैसे ही वैकुंठ के गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर द्वारपाल आ जाते हैं रोकने के लिए, कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं अपने गोपाल जो हैं कृष्ण, उनसे मिलने जा रहा हूँ, है ना। और उससे पहले तो वो उनको प्रणाम करते हैं, जो द्वारपाल होते हैं उनको प्रणाम करते हैं। अभी द्वारपाल किस फॉर्म में है? चतुर्भुज रूप में है। तो उनको क्या लगता है गोप कुमार को, ये तो विष्णु है, और उनको प्रणाम करते हैं। तो सब बोलते हैं अरे विष्णु विष्णु विष्णु, अब हमें प्रणाम मत कीजिए, हम तो सेवक हैं, विष्णु तो अंदर है। तो इस तरह से ये जो गोप कुमार हैं अलग अलग आवरण से होते हुए योगपीठ पहुँचते हैं। 7वें आवरण में पहुँचते हैं, वहाँ पर एक एसोसिएट है, वो भी चतुर्भुज विष्णु रूप जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो उनको प्रणाम करते हैं, जैसे उनको प्रणाम होते हैं विष्णु विष्णु, कि मुझे प्रणाम मत कीजिए, मैं तो सेवक हूँ, आगे जाइए। फिर 6ठे में जाते हैं, 5वें में जाते हैं, जहाँ जहाँ गोप कुमार पहुँचते हैं वहाँ वहाँ प्रणाम करते हैं। उनको क्या लगता है कि ये तो विष्णु है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से वो अंदर पहुँचते जाते हैं। जब अंदर वो पहुँचते हैं, तो जब वैकुंठ के अंदर पहुँचते हैं तो वैकुंठ का जो भव्य ऐश्वर्य है, जैसे अभी हमने देखा कि डायमंड के पिलर्स हैं, रत्नों से बने हुए स्टेप्स हैं वहाँ पर, है ना। वहाँ पत्थर का कुछ कार्य नहीं है, वहाँ सब रत्नों से, सोने से, चांदी से, उससे बना हुआ। और वहाँ का जो रत्न है, वहाँ के जो आभूषण है, उसमें क्या आती है? सुगंध आती है, कपूर की सुगंध आती है, चंदन की सुगंध आती है, कस्तूरी जो मृग है, उस कस्तूरी जो होती है उसकी सुगंध आती है। ऐसे वहाँ पर रत्न है। तो जैसे गोप कुमार पहुँचते हैं तो उनको लगता है सामने कौन बैठा हुआ है? सामने कृष्ण बैठे हुए हैं। तो जोर से चिल्लाते हैं गोपाल गोपाल गोपाल। तो वहाँ पर द्वारपाल आ जाते हैं, और द्वारपाल क्या करते हैं? उनको रोक देते हैं। बोले कैसे आए आप? वैकुंठ में ऐसे आते हैं? वैकुंठ में सिर झुका के आते हैं और जोर से नहीं बोलते हैं वहाँ पर। और सबसे पहले जब अंदर आते हैं तो पहले स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं कि आपने तो कोई स्तुति भी नहीं किया, कोई गुणगान नहीं किया। जैसे वहाँ देखते हैं श्री वैष्णव जो परंपरा है, उसमें जब कोई शिष्य गुरु के पास में जाते हैं तो सामने हाथ रखते हैं, ऐसे हाथ रख के बात करते हैं। क्यों बात करते हैं?
कि गलती से भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें। गुरु हैं, हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से ही बात करना है। तो हाथ सामने होगा कि बोलते बोलते ऐसा ना हो जाए कि वॉल्यूम तेज़ हो गया और डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से हमने बात की। तो अभी वैकुंठ का मूड क्या है, भगवान है तो आँख नीचे होना चाहिए, स्तुतियाँ चालू होना चाहिए। और पहले आप प्रणाम कीजिए, प्रणाम भी नहीं किया, स्तुति भी नहीं किया, भाई कपड़े क्या हैं आपके, कौन से कपड़े पहन के आए हो? अब इससे तो ऐसा गायों के वो ऐसा लग रहा है कि गौशाला में कुछ कार्य करके आए हो। वैकुंठ में ऐसे नहीं आते हैं, वैकुंठ में पूरा तैयार होकर अच्छे से भगवान की प्रसन्नता के लिए आते हैं। तो इस तरह से गोप कुमार वैकुंठ में आते हैं और कुछ समय तक वो क्या करते हैं, वैकुंठ में रहना चालू करते हैं। तो जब वैकुंठ में रह रहे हैं तो कुछ कुछ गुनगुना रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने मटकी तोड़ी, मक्खन खाया, है ना, और भगवान ऐसे अलग अलग चोरियां करते हैं। तो वैकुंठ के जो पार्षद होते हैं वो सुन लेते हैं, बोले ये क्या बोल रहे हो, ये तो सब कंस को भ्रमित करने के लिए किया है, ये नहीं करते हैं, ये क्या वैकुंठ में ये सब बात कर रहे हो, ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए नारायण ऐसा करते हैं, है ना। तो इस तरह से गोप कुमार देखते हैं कि ये यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। इसीलिए उनमें से एक एसोसिएट बोलते हैं कि आप द्वारिका जाइए, वहाँ पर आपको अपने कृष्ण मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, गोप कुमार फिर वैकुंठ छोड़ के द्वारिका जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरा ऐश्वर्य भाव, इवन मंदिरों में भी जाएंगे तो इतना गोपुरम इतना बड़ा है कि देख के ऐसा लगेगा कि मतलब किसी बड़े महल में आ गए। अपने आप ही एक तुच्छता की भावना आ जाएगी, अपने आप एक दासत्व की भावना आ जाएगी। तो इस तरह से ये वैकुंठ का मूड है। तो अब वैकुंठ की अलग अलग लेयर्स क्या हैं, 7 जो आवरण हैं उसको देखते हैं। तो पहले आवरण में क्या है, पॉइंट 15 कोई पढ़ेंगे? परमेश्वर को भरे हुए प्रथम चक्र आवरण में वासुदेव आदि चक्र की विस्तार लक्ष्मी देवी एवं अन्य संगीगण के साथ पूर्व दिशा में प्रारंभित 8 दिशाओं में स्थित है। दक्षिण पूर्व दिशा में प्रारंभित लक्ष्मी, सरस्वती, रति और क्रांति क्रमानुसार स्थित है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय चतुर्व्यूह है, अभी देखते हैं। ओके, तो पहले भगवान कृष्ण ने बलराम जी के रूप में विस्तार किया। जो बलराम जी हैं उन्होंने आदि चतुर्व्यूह के रूप में विस्तार किया। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। संकर्षण जो है उन्होंने विस्तार किया नारायण के रूप में, आदि नारायण बोल सकते हैं, मूल नारायण के रूप में विस्तार किया। और नारायण किस में विस्तार करते हैं, वो है द्वितीय चतुर्व्यूह। अभी देखिए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब वो अपनी जो पत्नी है उनके साथ में, कांति, लक्ष्मी, सरस्वती और रति। ये सरस्वती कौन है, दिव्य सरस्वती। ये वो सरस्वती नहीं है जो जहाँ वो सरस्वती उपासना होती है, स्कूल में जो सरस्वती उपासना होती है वो सरस्वती नहीं है। क्योंकि वो जो सरस्वती है वो जो ज्ञान देती है वो तो कौन सा ज्ञान देती है, संसार वाला ज्ञान देती है। और ये सरस्वती कौन है, ये दिव्य ज्ञान देने वाला। और एक जगह बताया गया कि ये नरसिंह भगवान की पत्नी है, दिव्य सरस्वती। तो ये द्वितीय चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जिनको ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लग सकता है, लेकिन इससे बहुत कॉम्प्लेक्स है भौतिक जगत। वो तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, वो तो बस स्वीकार करना पड़े। तो ये बहुत डिटेल और कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स से निकल के उस सरल वाले जगह पर पहुंचना है। तो ये द्वितीय चतुर्व्यूह हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और कोई भक्त? 16वां नंबर। आध्यात्मिक योग के दूसरे चक्कर में भगवान केशव से प्रारंभित 24 विष्णु विस्तार 8 दिशाओं में प्रकट होते हैं।
और इनकी गणना 3 समूहों में की गई है। तो अभी 24 विष्णु अवतार हैं, 24 रूप हैं। हम तिलक लगाते हैं, केशवाय नमः, फिर केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, वामनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। तो उसी क्रम में ये है। पढ़िए। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षर, नृसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और कृष्ण। जी, क्या पहले क्या बोलते हैं हम? ओम केशवाय नमः, ओम नारायण, ओम माधवाय, ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम तो इस तरह से 24 आचमन पता होगा भक्तों को। 24 आचमन करते हैं भगवान के ऑल्टर या कुकिंग में जाने से पहले 24 आचमन किया जाता है। तो वो 24 आचमन क्या यही है, मतलब इनके नाम पे आचमन है। ये 24 क्या है? भगवान विष्णु के विस्तार है। तो अपने शरीर को शुद्ध किया जाता है। ग्रॉस बॉडी को, स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करके भगवान की किचन में या भगवान की वेदी में प्रवेश करते हैं। ओके, अब यहाँ देखते हैं। इधर से लेते हैं। क्या है? श्री प्रद्युम्न, श्री वामन, श्री त्रिविक्रम, श्री जनार्दन, श्री हरि, ऋषिकेश, अनिरुद्ध, पद्मनाभ, दामोदर, श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण कैसे हैं? तो बताते हैं शास्त्र अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कृष्ण की सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए। तो यहाँ भी श्री कृष्ण है, ओरिजिनल वहाँ है गोलोक वृंदावन में, लेकिन यहाँ भी भगवान के एक विष्णु फॉर्म का नाम क्या है? श्री कृष्ण। फिर अधोक्षज, फिर केशव, फिर वासुदेव। तो ये क्या हो गया? वैकुंठ का दूसरा आवरण। किन्हीं को बीच में कुछ प्रश्न आए तो तुरंत उसमें पूछ सकते हैं। ओके, 17वां पॉइंट जी। सेकेंड लेयर में, हाँ, ऊपर ही वासुदेव है ना। वो रामादि मूर्तिषु कला नियमेन, बहुत सारे अवतार हो सकते हैं। इसमें केशव है, वासुदेव, ये भी भगवान कृष्ण का ही विष्णु रूप है। भगवान विष्णु का भी नाम वासुदेव है। हाँ, केशव। हाँ, अभी थोड़ी देर में आते हैं भगवान के नाम के ऊपर। ओके, यस। ये आता है केशव धृत हरि रूप। हाँ, तो वो केशव विष्णु आता है। हाँ, विष्णु के 10 अवतार। लेकिन कृष्ण के अवतार, विष्णु के अवतार, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो चाहे हम उनको विष्णु जैसे समझें या कृष्ण जैसे समझें, तो मूल तो कृष्ण से ही अवतार आ रहा है। और कोई विष्णु ही बोल रहा है तो कोई गलत नहीं। अभी आते हैं 10 अवतार पर। ओके, 18वां पॉइंट। आध्यात्मिक योग के तीसरे चक्कर में मत्स्य, पूर्ण, आदि, चौथे नहीं, तीसरे चक्कर में मत्स्य, पूर्ण, आदि भगवान के 10 अवतार दशों दिशाओं में प्रकट। तो अभी यहाँ पे 10 अवतार है। प्रश्न आता है ना कि 10 अवतार के बारे में क्यों इतना विशेष बताया जाता है, अन्य अवतारों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? तो ये इसका उत्तर है यहाँ पर। तो ये 10 अवतार क्या हैं? वैकुंठ के तीसरे लेयर में। ये क्या है? तो जो मत्स्य अवतार की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं?
मत श्लोक में, वैकुंठ के मत श्लोक में जाते हैं। जो कूर्म अवतार की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? इस पर्टिकुलर वैकुंठ में जाते हैं। ये सब वैकुंठ हैं, लोक हैं। फिर जो वराह अवतार की पूजा करते हैं वो वराह लोक में। नरसिंह अवतार, यहाँ प्रहलाद महाराज हैं जो नरसिंह अवतार की पूजा करते हैं वो, ये सारे अवतार नित्य रूप से अपने अपने धामों में उपस्थित हैं और उनके जो नित्य संगी हैं वो भी उनके साथ उपस्थित हैं। और वामन, इस तरह से वो 10 अवतार हैं, परशुराम, राम। ओके, फिर आगे आते हैं। नेक्स्ट, चौथा, आध्यात्मिक योग के चौथे चक्र में सत्य, अच्युत, अनंत, दुर्गा, ऋषभसेन, गजानन, शक्तिनिधि और पद्मनिधि आखिरी चक्र में प्रकट होते हैं। ओके, अब ये 8 भगवान के संगी एसोसिएट्स क्या हैं? अनंत, ठीक है, दुर्गा देवी, क्या बात है। अब तो हम दुर्गा जी का व्रत रख सकते हैं। दुर्गा जी तो कहाँ पर है? वैकुंठ में। तो जो घर में इतने सब नाराज हो रहे थे लोग, अब नाराज नहीं होंगे। हम भी दुर्गा देवी का व्रत रख सकते हैं। तो कौन सी दुर्गा है? एक्चुअली जो सब नाम है, देवी देवताओं के जो नाम होते हैं, वो नाम कहाँ से मिलते हैं? भगवान विष्णु से ही मिलते हैं। जैसे कि इंद्र, इंद्र मतलब क्या होता है? राजा। तो वास्तविक इंद्र कौन है? विष्णु या कृष्ण। उनसे नाम लिया गया है। यहाँ जो देवता है जो कि इस भौतिक जगत के प्रमुख राजा हैं, उनका नाम है इंद्र। तो देवी देवताओं के जो नाम होते हैं वो भगवान विष्णु के या कृष्ण के क्या होते हैं? द्वितीयक नाम होते हैं, सेकेंडरी नेम्स होते हैं। तो दुर्गा जो है वो क्या है? दुर्ग, फोर्ट की रक्षा करने वाले। तो ये जो दुर्गा जी हैं, ये वो दुर्गा नहीं है जो भौतिक जगत में त्रिशूल लेके कष्ट देती हैं या दुर्ग की रक्षा करती। ये वैकुंठ में नित्य संगनी है, वो ये दुर्गा है। अभी ये देखिए, ये विश्वक्सेन, फिर गणेश जी, क्या बात है। अब गणपति व्रत भी चालू हो सकता है। तो ये गणेश, गण मतलब लोग, और गणेश मतलब जो लोगों के ईश्वर हैं। लोगों के ईश्वर कौन है? विष्णु, कृष्ण, है ना। अभी यहाँ पर बचपन में किसी का नाम हो सकता है मुकुंद, मान लीजिए किसी का नाम है मुकुंद, तो वो भगवान नहीं हो गए। मुकुंद नाम कहाँ से मिला है? जो कृष्ण है उनसे मिला है। उसी तरह से दुर्गा, शिव, गणेश, ये नाम कहाँ से मिले हैं? भगवान से मिले हैं। अपने आप में ये नाम क्या है? स्वतंत्र नहीं है। तो इसीलिए ये वैकुंठ डिस्कस कर रहे हैं, ये भौतिक जगत नहीं है। तो अगर कोई देवी देवताओं की उपासना, कोई सोचेगा तो मैं तो दुर्गा देवी की उपासना करूंगा। कौन सी दुर्गा देवी की? जो वैकुंठ में है। मैंने 9 दिन का व्रत रखा है, किस लिए रखा है? जो वैकुंठ वाली दुर्गा है उनके लिए रखा है। लेकिन बताया किसने? यार किसी ने बताया रखने के लिए? तो ये अपनी अनर्थों को क्या करना? छिपाना हो गया। अनर्थों को हम फिलोसोफाइज कर रहे हैं। तो ये गणेश जी कौन है? भगवान विष्णु के नित्य संगी हैं। ये यहाँ जो गणेश जी हैं विघ्न विनाशन, वो गणेश जी नहीं है। शंख निधि, पद्म निधि और सत्य। ओके, ये वैकुंठ का आवरण हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं। 5वां आवरण, 19वां पॉइंट। कोई बात पढ़ेंगे? थोड़ा जोर से। आध्यात्मिक यौन की 5वें चक्र में ऋग्वेद से प्रारंभिक 4 वेद सावित्री, धर्म, धर्म और यज्ञ समान रूप से प्रकट होते हैं। नहीं, कौन कौन है? 4 वेद हैं, सावित्री, वेद मंत्र, गरुड़ जी हैं, धर्म है और यज्ञ है। तो सब कुछ यहाँ पर क्या है? पर्सनल है, सब कुछ व्यक्तिगत है। शास्त्र है तो व्यक्तिगत फॉर्म में है, मंत्र है तो व्यक्तिगत फॉर्म में है, यज्ञ है तो व्यक्तिगत फॉर्म में है।
तो ये देखिए, हम देखते हैं ये क्या है, कौन है ये? मख। मख मतलब त्रेतायाम यजतो मखई। मख मतलब यज्ञ। तो यज्ञ पुरुष जो हैं, यज्ञ मूर्तिमान रूप में, वो कहाँ पर है? वैकुंठ। इसीलिए यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ किस लिए करना होता है? विष्णु के लिए करना होता है। ओके, नेक्स्ट। मख के आगे ये कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद यहाँ पे भी है, गोलोक की बाउंड्री में भी है और वैकुंठ के आवरण में भी है। फिर गायत्री मंत्र, गायत्री देवी बोलते हैं, वो यहाँ पर मूल जो भगवान विष्णु के लिए यहाँ पर आवरण में है। फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद गरुड़ जी। गरुड़ जी यहाँ पे भी है, गरुड़ा अलवार। फिर सामवेद और धर्म। धर्म स्वयं मूर्तिमान रूप, धर्म भी है और यज्ञ भी है, स्वयं मूर्तिमान रूप में। कहाँ पर है? वैकुंठ के 5वें आवरण में। ये वैकुंठ का 5वां आवरण आ गया है। अभी आता है 6वां। सारे विष्णु के रूप अलग है, गणेश जी का वो बहुत अलग है। दुर्गा जी वो उन्हीं के संगी हैं, और थोड़ा मैं उसको और स्टडी करूंगा, लेकिन उनका रूप भी उनसे मिलता जुलता है। जैसे मनुष्य का रूप क्या है? मनुष्य का रूप भगवान के कॉपी में बनाया गया। उसी तरह से देवी देवता के जो रूप है, जो वैकुंठ के नित्य पार्षद हैं, उनकी कॉपी में बनाया गया। वो तो इस भौतिक जगत में कहीं से प्रारंभ करने के लिए, कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ होगा ना। नित्य रूप से गणेश जी क्या है? गजानन है ना, उनके सिर जो है हाथी का है। तो वो भौतिक जगत में कहीं से लीला, जैसे अभी हम देखते हैं कि कुछ वर्ष पहले भगवान विष्णु ने एक जगह जन्म लिया, लक्ष्मी देवी ने वहीं तमिलनाडु में किसी गांव में जन्म लिया, और बाद में उनका विवाह हुआ। तो वो तो नित्य है हमेशा, लेकिन इस भौतिक जगत में कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना। तो गणेश जी का जो हाथी का सिर है वो कैसे आया, और वो हमेशा से रहता है, कहीं से तो स्टार्ट होगा ना, उस रूप को बताएगा। ओके, यस। गणेश जी का जो स्वरूप है, क्या ये भगवान विष्णु का ही स्थान है? क्योंकि भगवान जगन्नाथ भी गजानन में एक विशेष दर्शन देते हैं। हाँ, तो अलग देवी देवताओं से इनका कुछ विशेष स्थान है कि डायरेक्ट भगवान की विष्णु है? गजानन रूप के बारे में तो इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो देवी देवताओं के रूप हैं वो भी अंततः उनके जो नित्य संगी हैं, इसमें ये विष्णु रूप नहीं है। जो विष्णु उनके नित्य संगी, नित्य पार्षद हैं, नित्य पार्षदों का ही वो एक दूसरा रूप है जो भौतिक जगत में देवी देवताओं के रूप में आता है। जगन्नाथ भगवान का एक डायरेक्ट लिंक है गजानन। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। अलग अलग देवी देवता तो बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन भगवान गजानन रूप में ही गजानन रूप में देते हैं दोस्त, कुछ उसका लिंक होगा। और कुछ जो अभी वैकुंठ के आवरण में है? नहीं, वो तो मूल कृष्ण ही आते हैं। वो ब्रह्मा जी के अगले दिन में आएंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आए हैं। अब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा, ब्रह्मा जी उठेंगे, फिर दिन चलेगा, उस समय कृष्ण दोबारा आएंगे। तो मूल कृष्ण ही आते हैं। एक ही दिन में कई बार नहीं आते, एक दिन में एक बार आते हैं। कोई और आते हैं, जैसे द्वापर आएगा तो भगवान की, तो उस द्वापर में कृष्ण अवतार नहीं होगा। इनमें से कोई है। हाँ, कोई दूसरा अवतार आ सकता है देखो, लेकिन मूल कृष्ण द्विभुज रूप तो ब्रह्मा जी के दिन में एक बार ही आते हैं। जी, अभी अगले दिन, ब्रह्मा जी के अगले दिन में आएंगे। हाँ जी। प्रभु जी,
नरसिंह भगवान का जो स्वरूप यहाँ पे हम देखते हैं वो वहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो वहीं पर वैसे ही है। वैसे दिख रहा हाँ, लेकिन वो एक दर्शाने के लिए, उसमें क्या है कि चैतन्य चरितामृत में आता है कि जो भगवान के 24 विष्णु रूप हैं वो शंख चक्र गदा पद्म की स्थिति के अनुसार के रूप हैं। तो केशव हैं, अधोक्षज हैं, नरसिंह हैं, वामन हैं। तो अभी इसमें देखने में वैसे ही दिख रहे हैं विष्णु रूप में, लेकिन वो अपने मूल रूप में वहाँ पर होते हैं। जी जी जी, वो नरसिंह वैसे ही रूप, क्योंकि वो जो भी रूप यहाँ भौतिक जगत में लेके आते हैं वो रूप सनातन है, वो कुछ समय के लिए नहीं होता, वो हमेशा के लिए। जी नहीं, विमला देवी तो दुर्गा देवी है। हाँ, इस भौतिक जगत, वो विमला देवी नहीं है। वो जगन्नाथ मंदिर कैसा है कि मुख्य मंदिर है, उसके चारों तरफ बहुत सारे मंदिर हैं, देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो पहले जगन्नाथ जी लेते हैं भोग, तो प्रसाद सारे देवी देवताओं को जाता है। तो पहले सबसे पहले विमला देवी को जाता है, दुर्गा देवी को। वो लक्ष्मी जी नहीं है। इसमें तो विमला देवी, लक्ष्मी देवी भगवान की वो नाम हो सकता है, नाम। अभी किसी का ब्रह्मा जी का नाम है आदि गुरु, और यहाँ भी आदि गुरु है, तो आप ब्रह्मा जी नहीं हुए। वो नाम आपका वहाँ से मिला, बलराम जी का नाम आपको मिला। उसी तरह से जो यहाँ पर दुर्गा देवी है उनको क्या नाम मिला, जो वैकुंठ में लक्ष्मी देवी है उनका नाम मिला। इस तरह से वो मिलना थी। बुद्ध अवतार चतुर्भुज विष्णु रूप में है या फिर अपने जो मूल रूप में है। और बुद्ध अवतार भी अलग अलग होते हैं। भागवतम जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, एक बुद्ध अवतार अभी आए हैं, अब और दूसरे कलयुग में भी बुद्ध अवतार आते हैं, वो दूसरे पर्पज से आते हैं उस समय। आवरण के रूप में प्रस्तुत है, आवरण में भगवान कौन कर रहे हैं? जी, आवरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आवरण मतलब कवर हो गया, कवर। हाँ, कवर्ड है। तो सबसे है ना, जैसे घर का सबसे वो ऐसा रूम जहाँ सारा गहने रखे हुए हैं, जहाँ सारा कीमती सामान रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, सबसे अंदर होगा और बहुत सारे आवरण होंगे। तो जो योग पीठ है वो सबसे अंदर 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 सबसे अंदर। हाँ, वो सेम है, विकृत प्रतिबिंब है, जो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। तो यहाँ भी वो, ये देखिए, ये लेयर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या अहंकार, महातत्व। तो वो वहाँ पर लेयर है, वही लेयर यहाँ पर उस विकृत प्रतिबिंब के रूप में आती है। हाँ जी, अंदर भी गरुड़ है, पांचवी द्वार के दोनों जगह रह सकते हैं। से वही गरुड़ है। हाँ, वो भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए जो भक्त हैं कई विस्तार ले सकते हैं, वहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ अंदर भी हो सकते हैं। और ये दूसरे जगह भी आया था कि वो कुमार को भगवान के पास मिलते हैं या द्वारका में। हाँ, तो जो रहने वाले जो है लोग, उनको पता है कि अलग से गोलोक है, अलग से द्वारका है। हाँ, लेकिन मानते विष्णु को परम। कृष्ण मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन परम तो विष्णु ही है। जो जिस भगवान के रूप की सेवा कर रहा है वो उसमें पूरी तरह से संतुष्ट है, वहाँ कोई कमी नहीं है कि यार मैं नीचे वाले में चला गया और मेरे साथ में जो जप करता था ऊपर चला गया, वो गोलोक में बैठा हुआ है, मैं वैकुंठ में बैठा हूँ, मुझे भी दौड़ लगा के गोलोक में जाना है। जो जिस रूप में है, अयोध्या में है पूरी तरह से संतुष्ट है, द्वारिका में है पूरी तरह से संतुष्ट, वैकुंठ में है, नरसिंह लोक में है, वामन लोक में है, पूरी तरह से संतुष्ट। उसमें कोई असंतुष्टि भावना नहीं है, कमी की भावना नहीं है। ये तो पेपर पे दिखाने के लिए वो ऊपर नीचे है। और कोई प्रश्न? जैसे किसी को समझाएंगे तो बोलेंगे जैसे वामन की पूजा करें तो वामन लोग मिल गए। हाँ, बस पूजा तो बोलेंगे तो हम गणेश जी की पूजा भगवान का करके गणेश जी को कर रहे हैं, तो कैसे समझें? वो बताया नहीं ना, शास्त्र में बताया नहीं। इतनी क्या आतुरता है कि वही पूजा करना है?
नहीं, इतनी क्या तीव्रता है कि बस किए बिना रह नहीं पाएंगे। जो ऑलरेडी पद्धति 10 अवतार कम है क्या? अन्य अवतार कम है क्या? इतने सारे क्यों गणेश जी के प्रति आकर्षण हो रहा है? और ये तो पहले जो एक आम व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा। आम व्यक्ति के लिए गणेश जी कौन है? देवता है। और ये जो गणेश जी जो हमने डिस्कस किया वो भगवान विष्णु के पार्षद हैं। तो उनको समझ में ही नहीं आएगा पार्षद क्या होता है, देवता क्या होता है। पहले तो समझाना पड़ेगा बेसिक चीज़, तब वो बोलेंगे कि हम जैसे लोग बोल सकते हैं ज़रूर कि हमने अभी दुर्गा जी और गणेश जी जान लिए, तो कोई सोचेगा कि मैं दुर्गा जी की करूँगा क्योंकि दुर्गा तो वैकुंठ में भी है। तो हमारे जैसे जो खुरापाती दिमाग वाले कोई ऐसा कर सकता है। और कोई प्रश्न? ओके, नेक्स्ट आवरण 20 नंबर। थोड़ा जोर से। जी, आध्यात्मिक योग के 6वें चक्र में वहाँ का सा चक्र गदा पद खग तांग धनुष और मोसम से प्रकट होते हैं। 7वें चक्र में इंद्रादी देवता प्रकट। ओके, तो छठे चक्र में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। अभी शंख चक्र गदा पद्म तो भगवान भी धारण किए हुए वहाँ पर, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म यहाँ पे भी है। ओके, तो आते हैं, ये क्या है? शंख। एक्चुअली शंख नहीं होता है, भगवान विष्णु के पार्षद होते हैं और उनके मुकुट पे शंख बना होता है, मूर्तिमान शंख है। तो अभी जो हम शंख बजा रहे हैं वो भी क्या है? उनकी भी एक पर्सनैलिटी है आध्यात्मिक जगत में, इसीलिए उनका बहुत सम्मान करना है। भगवान की जो पैराफर्नेलिया होते हैं उनका बहुत सम्मान करना। फिर ये क्या है? सुदर्शन चक्र। तो ये सुदर्शन चक्र जब भौतिक जगत में आते हैं तो कौन आते हैं? रामानुजाचार्य। जो आध्यात्मिक जगत में सुदर्शन चक्र है और भौतिक जगत में क्या है? रामानुजाचार्य। फिर कुल शिखर अलवार, वो क्या है? भगवान की कौस्तुभ मणि। भगवान अपने गले में जो कौस्तुभ मणि पहनते हैं उसके अवतार कौन है? राजा कुल शेखर। तो हम देख रहे हैं कि भगवान के जो रत्न हैं, भगवान के जो आभूषण हैं, वो सब क्या है? पर्सन है, वो पर्सनैलिटी है, वो कोई जड़ चीज़ नहीं है। भगवान ने पद्म भी आएगा अभी, गदा है। तो ये सब व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। चक्र रामानुजाचार्य। हाँ, लेक्चर में बताया था कि राम अनुज मतलब वो लक्ष्मी जी मतलब बलराम जी। हाँ, थोड़ी देर में आता है। अनंत शेष भी बोलते हैं, राम के अनुज भी बोलते हैं, सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं, सब अलग अलग। पद्म, ये तलवार, खग। फिर है धनुष, सारंग धनुष भगवान विष्णु का। फिर क्या है? हल। तो अभी जिन्होंने श्री वैष्णव मंदिर गए होंगे वहाँ पे 12 अलवारों के बारे में सुना होगा। 12 अलवार। ये अलवार क्या है? हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में महाजन बोलते हैं, है ना, साधु संत बोलते हैं। तो साउथ इंडिया में अलवार बोलते हैं। अलवार मतलब ग्रेट पर्सनैलिटीज़, महान साधु लोग। तो ये जो 12 अलवार आए उसमें से एक अलवार है तिरुमंगई अलवार। तिरुमंगई अलवार जो थे वो क्या है? भगवान की क्या है? शायद तलवार बोलते हैं उनको। उन्होंने श्रीरंगम मंदिर का निर्माण किया था, चोरी किया था, चोरी डकौती करके श्रीरंगम मंदिर का उन्होंने निर्माण किया था। तो ये सारे शंख चक्र गदा पद्म तलवार धनुष, ये सब क्या है? व्यक्ति हैं, ये सब पर्सनैलिटीज़ हैं। इसीलिए भगवान की जो पैराफर्नेलिया हैं उनको क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए, कोई भी असम्मान की भावना नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये अलवार हुए। उसके बाद अंतिम है, अभी ये आ गए इंद्र। इंद्र यहाँ आ गए। ये कौन से इंद्र हैं? भगवान के पार्षद हैं, ये देवता वाले इंद्र नहीं हैं। उसके बाद अग्नि, यम, सब इधर ही है। नृति,
वरुण, वायु, कुबेर। तो ये सब क्या है? भगवान विष्णु के पार्षद हैं और इन्हीं के नाम के आधार पर देवी देवताओं के नाम होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये लास्ट और पढ़ लेते हैं। आध्यात्मिक व्योम में साध्य, मरुत, विश्वदेव सभी नित्य हैं। अन्य जो भौतिक जगत के स्वर्गीय शासक देवतागण हैं वे अनित्य हैं। तो वैकुंठ के सारे पार्षद क्या हैं? नित्य हैं। अब ये हो गया वैकुंठ का वर्णन पूरा। तो योगपीठ, 7 आवरण, वैकुंठ के 4 गेट, दिक्पाल और द्वारपाल, और कौन कौन सेवा करते हैं। अभी वैकुंठ में लोग करते क्या हैं और वैकुंठ में भावना क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि वैकुंठ में चले गए और क्या ऑड मैन आउट है ना, वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, वहाँ कैसे रहते हैं, क्या मानसिकता होती है, तो क्या करेंगे? खुद परेशान रहेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे। ऐसे ही होता है। तो ओके, अभी हम पढ़ते हैं। ये चतुष कुमार जब वैकुंठ में जाते हैं तो वैकुंठ का भ्रमण कर रहे होते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है, वैकुंठ में लोग कैसे रहते हैं। तो एक श्लोक कोई प्रभु जी लोग पढ़ेंगे। वैकुंठ लोक में सारे निवासी किसी का भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। ये सभी उनकी तृप्ति की इच्छाओं से रहते हैं, भगवान की भक्ति रहते हैं। ओके, तो वैकुंठ लोक में जो निवासी होते हैं भगवान पुरुषोत्तम की आकृति वाले होते हैं, सारूप्य मुक्ति जिसे बोलते हैं। अभी इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? ये इम्पोर्टेंट, वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो वहाँ पर कोई भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा है। यहाँ हमें डायमंड दिख गया तो बिल्कुल वहाँ तो डायमंड के पिलर दिखेंगे, वहाँ डायमंड के स्टेप दिखेंगे, सोने की खिड़कियाँ दिखेंगी और उसके बीच में हम बैठे हुए हैं। तो क्या होगा? अगर अभी हमें किसी ऐसे रूम में या ज्वेलरी शॉप में ले जाया जाए जहाँ पर डायमंड की दीवार है और जहाँ के टेबल बनी हुई है सोने से, तो क्या होगा? वहाँ पर क्या स्थिति होगी? पागल भी हो सकते हैं। तो वो सब वैकुंठ में उन सब के बीच में रहेंगे और उस समय भोग की इच्छा नहीं होनी। देखिए अब कितना, अभी हम वास्तविक ग्राउंड पे आते हैं। वर्णन तो बहुत सुन लिया, तो अभी वैकुंठ में इतने ऐश्वर्यों के बीच में घिरे हुए हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं, और बीच में क्या हुआ? दीवार से एक वैकुंठ एक डायमंड गिरा, हमारे पास में आ गया, तो हमने उठा के उसको किसी ने देखा तो नहीं, तो क्या होगा? नीचे भेज देंगे, जाओ नीचे जाओ, ये सब नीचे ही करना है। वहीं के लोग करते हैं सब चीज़। इसीलिए वैकुंठ जाना आसान नहीं है। पूरे ऐश्वर्यों से घिरे होने के बावजूद भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ऐश्वर्य बढ़ता है, थोड़ा सा वैभव आता है, तो उसमें हम क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं। करेक्ट, ऐसे ही होता है। तो इतना शुद्ध होके वहाँ पर जा सकते हैं। जब इतना हृदय का शुद्धिकरण होगा तब वैकुंठ में स्थान मिल सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है वहाँ पर आगे? थोड़ा जोर से पढ़िए। वैकुंठ लोकों में भगवान लेते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें पहले भागों के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कलमश रहित सदगुणों से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमो रूपी स्थान नहीं और की धार्मिक प्रवृत्तियों में होता है। तो यहाँ क्या बताएगा? सत्वम विष्टभ्यम विरजम। विरजम मतलब निर्मल। वे कलमश रहित सतो गुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो और तमो गुण के लिए कोई स्थान नहीं है। तो अगर हमारे अंदर तामसिक वृत्ति है, हमारे अंदर राजसिक वृत्ति है,
तो हम वैकुंठ में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर सब कौन है? शुद्ध सतोगुण में है। पहले भी चर्चा हुआ था, त्रिशूल आया था। वे कलमश से रहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं, इसमें रजोगुण और तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हमें किस गुण में आना पड़ेगा? शुद्ध सतोगुण में आना पड़ेगा, तब हमें वैकुंठ में कोई एंट्री हो सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई भक्त? उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। देखिए, अभी वहाँ पर क्या है? बहुत सारे वन हैं वैकुंठ में, और वन में क्या है? वृक्ष हैं। अब वन हवा में तो नहीं होंगे, भूमि भी होगी, धरती भी है, विविधता भी है, वन है, वृक्ष है, फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। अब हम जैसे इंद्रिय भोग करने वाले वन से निकले और बहुत सारे फल लटके हुए हैं, तो क्या करेंगे? फिर फल लेके साइड में रख देंगे। लेकिन वहाँ क्या है? अच्छा फल देखते हैं, ओहो भगवान विष्णु के लिए कितना अच्छा है, तोड़ के उनके लिए लेके जाते हैं। फूल कितना अच्छा है, उसको तोड़ के माला बना के भगवान विष्णु के ले जाते हैं। तो ये सब वहाँ पर है, और शुद्ध रूप में है, और बहुत अधिक ऐश्वर्य रूप में है। तो इसीलिए ये क्या है? ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर यहाँ पर हमने वैकुंठ चेतना में रहना सीखा तो वही वहाँ पे जा पाएंगे, नहीं तो वहाँ पर हम नहीं जा सकते। तो फूल हैं और फल हैं, और सभी क्या है? आध्यात्मिक और साकार होते हैं। ये सब पर्सनैलिटीज़ हैं, ये सब व्यक्ति हैं। पेड़ भी ये क्या है? व्यक्ति हैं जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वहाँ का जल है, पोखर है, नदी है, वो भी क्या एक व्यक्ति है जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस भौतिक लोक में वृक्ष भौतिक शक्ति के आदेशानुसार ही फल फूल उत्पन्न करते हैं, किंतु वैकुंठ लोकों में वृक्ष, भूमि, निवासी और पशु सभी आध्यात्मिक होते हैं। वहाँ पशु, वृक्ष तथा पशु या पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है? सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट। और कोई जोर से? वैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियां तथा प्रेयसियों के साथ उड़ाने भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं जो समस्त अशुभ गुणों में सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधुर से भरे हुए पुष्पित माली फूलों की उपस्थिति का उपहास करते हैं। तभी वहाँ पर क्या है? वैकुंठ लोक में विमान है, और विमान में कौन है? पति पत्नी है। वैकुंठ लोक के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों, प्रेयसियों के साथ उड़ानें भरते हैं और भगवान के चरित्र और उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं। तो वहाँ जो पति पत्नी है वो क्या कर रहे हैं? भगवान के गुणगान में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक मिनट। ओके, नेक्स्ट में तात्पर्य में आने वाला है। और भगवान का अब क्या हो रहा है? जब भगवान का यश गुणगान कर रहे हैं तो एक माधवी पुष्प है, उस माधवी पुष्प से जो सुगंध आ रही है, उस सुगंध में क्या है? शहद की बूंदें हैं। तो माधवी पुष्प की सुगंध है, और उस सुगंध में जो हवा है, जिस हवा के माध्यम से आ रही है, उसमें शहद की बूंदें हैं। और पति पत्नी जो हैं वायुयान में बैठ के भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान का जो गुणगान है उसके सामने माधवी पुष्प का सुगंध और जो शहद की सुगंध वो क्या लग रही है? तुच्छ लग रही है। तो भगवान के गुणगान में इतना डूबे हुए हैं कि जो आसपास की आकर्षक चीज़ें हैं वो सब क्या लग रही हैं? बहुत तुच्छ लग रही। इस स्तर का चेतना वैकुंठ में। कहीं हम अभी कुछ दिन पहले वहाँ गोवर्धन इको विलेज जाने का अवसर मिला था, तो वहाँ पूरी बहुत एकदम हरियाली है। ऐसा था कि जंगल के बीच में ही वो कॉटेज बने हुए। तो भगवान का स्मरण कम आता है,
हरियाली देखने में बहुत आनंद आता है। ऐसे ही हो रहा था, ऑनेस्टली वही है। बारिश हो रही है, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया है। लेकिन भगवान का गुणगान करना या जप करना, उसमें इतना रुचि नहीं है। हरियाली के बीच में रहकर और हरियाली में आनंद लेना, वो अधिक रुचि है। लेकिन वैकुंठ में क्या हो रहा है, वो माधवी पुष्प की जो सुगंध है उस पर ध्यान ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के गुणों में, भगवान के यशगान में क्या है, मग्न है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कोई पढ़ेंगे? जब भौरों के राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाते हैं। ओके, अभी क्या है, भगवान की महिमा का गुणगान कौन कर रहे हैं? भौरा कर रहा है। भौरा क्या है? एक छोटा सा जीव है, लेकिन क्या कर रहा है वो? भगवान का गुणगान कर रहा है। तो आगे क्या होता है? तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवात, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। कोयल भी शांत हो जाती है। क्यों शांत हो गई कोयल? क्योंकि भौरा भगवान का गुणगान कर रहा है। कबूतर, कोयल, हंस, तोता, मोर, सब कुछ क्या हो गए? तो अगर कोई दूसरा गुणगान कर रहा है तो बाकी भक्त क्या सोच रहे हैं? उस गुणगान को सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? वहाँ द्वेष की भावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर दूसरा भगवान की सेवा कर रहा है, दूसरा भगवान का गुणगान कर रहा है, तो सब उसको देख के क्या हो रहे हैं? बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आह, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं भगवान की, कितना अच्छा गुणगान कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मैं आता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, अब मैं आगे बढ़ूँगा और फिर दिखाऊँगा कि मुझे कितने श्लोक आते हैं और कितना पढ़ा है मैंने, और मैंने ही बहुत सालों साल सेवा की है, तो अभी मैं दिखाऊँगा। यहाँ वो नहीं चल रहा है। फिर आगे, ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। देखिए, कोयल ही बंद कर दिया, हंस ने ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? भौरा गा रहा है। ओके। भौतिक जगत में गधा तक अपनी ध्वनि का आनंद लेता है। टोपा लिख रहे हैं, भौतिक जगत में गधा तक, जब गधा चिल्लाता है जोर से तो दूसरा गधा सुर में सुर मिलाता है। उनको लगता है कितना अच्छा गान चल रहा है। गधे को अपनी ध्वनि अच्छी लगती है। लेकिन वैकुंठ में क्या है? किंतु वैकुंठ लोकों में मोर, चक्रवात, कोयल जैसे उत्तम पक्षी भी भौरे से भगवान की महिमा की ध्वनि को सुनना अधिक पसंद करते हैं। तो ये वैकुंठ का मूड है। तो ये हमें मूड डेवलप करना है। वो तो डिटेल हो गया, 7 गेट हो गया, इतने पार्षद हो गए, 24 वो हो गए, लेकिन वहाँ करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो किसी के अंदर कोई भी द्वेष की भावना नहीं है। ओके, आगे फिर यद्यपि मंदार, कुंद, पूर्वक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नागकेसर, बकुल, कुमुदनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित है, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत है, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। तो अभी बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं वहाँ पे। मंदार है, कुंद है, उत्पल है, चंपक है, नागकेसर, कुमुदनी, पारिजात सब हैं। लेकिन सबको पता है कि तुलसी जो है वो बहुत विशेष है। तो सब क्या है? दूसरे की विशेषता को क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। जल नहीं रहे हैं। ये तुलसी की माला क्यों पहनते हैं? ये बकुल की माला ही पहनना चाहिए, उत्पल की पहनना चाहिए, चंपक की पहनना चाहिए। ये तुलसी को भगवान ने इतना क्यों प्रेम है तुलसी से? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा, तुलसी के पौधे को सींचने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो बैगन को सींचना होगा। किसने बोला है? विवेकानंद, अविवेक निरानंद। इससे अच्छा तो बैगन को सींचना होगा, बैगन को सींचने से
कुछ फल मिल सकेंगे, किंतु तुलसी को सींचने से क्या लाभ। ये मूर्ख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा के साथ उत्पात मचाते हैं। अभी देखिए, ये मैं इसको बताना चाह रहा था। आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। यह बात फूलों तक में भी लागू होती है जो तुलसी की महानता से परिचित है। देखिए, ये आध्यात्मिक जगत में फूलों को भी पता है कि आपस में द्वेष ईर्ष्या नहीं करना है। वो तुलसी महारानी की जो विशेषता है उससे वो परिचित है। ओके, नेक्स्ट। और कोई पढ़ेंगे? वैकुंठ निवासी वैदूर ने मरकर तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते। तो ये विमान किसके बने हुए हैं? ये टिन के नहीं बने हुए हैं, सोने का तो विमान है। इमेजिन करें किसी का सोने का गाड़ी कार आ गया तो दिन भर उसी में बैठा रहेगा और उसी को साफ करता रहे, उसी को देखता रहेगा, उसी के साथ सेल्फी लेता रहे। वो सोने के विमान में घूम रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हसीले मुखों वाली अपनी अपनी प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोहब्बत से कामोत्तेजित। तो वहाँ पे पति पत्नी है, वैकुंठ के विमान में है जो कि सोने का बना हुआ है। अपनी जो पत्नियों के साथ में क्या कर रहे हैं? भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और गुणगान करते हुए भी उनको तनिक भी भौतिक भोग की इच्छा नहीं है, किंतु वे उनकी हंसी मजाक तथा उनकी सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते हैं। ये है वैकुंठ में इतने लेवल का प्यूरिफिकेशन, इतने स्तर का शुद्धिकरण है। कोई द्वेष नहीं है, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है, तो फिर वैकुंठ में तो ही वैकुंठ में जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ बताया गया है। ओके, यहाँ यह भी कहा गया है कि वैकुंठ लोक के निवासियों की प्रेयसियाँ इस भौतिक जगत में ही नहीं प्रत्युत उच्च लोकों में जाने वाली प्रेयसियों से भी अधिक कई गुना सुंदर है। फिर इसमें आगे है, हाँ, वैकुंठ वासियों में आनंद का श्रेष्ठतर मानदंड होता है, अतएव यौन आनंद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी यहाँ प्रिंसिपल आता है हायर टेस्ट। रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर उच्च स्वाद है तो निम्न स्वाद छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, निम्न स्वाद के अवसर हमेशा रहेंगे, लेकिन उच्च स्वाद में जब पूरी तरह से डूबे हुए हैं तो वो क्या हो गया? निम्न स्वाद क्या हो गया? तुच्छ हो गया, बेकार हो गया, है ना। किसी अगर पनीर पराठा है और रसमलाई है और सब कुछ रखा हुआ है और 4 दिन पुरानी सूखी रोटी है, 4 दिन पुरानी सूखी रोटी भी है और साथ में गरम गरम पनीर पराठा है ना, और सब रखा है, तो क्या लेंगे? नेचुरल है, जो फ्रेश है वो लेंगे। तो उसी तरह से अगर उच्च स्वाद है, भक्ति का स्वाद है, तो फिर इस संसार का स्वाद छूटेगा, लोअर टेस्ट छूटेगा। ये हम देख सकते हैं वैकुंठ के वर्णन में, ये स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देता है। तो अभी इस चैप्टर को घर जाके भी पढ़ सकते हैं, और जितनी इसमें क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि वैकुंठ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या भावना होती है, क्या गुण होते हैं, और इसको हम लिखें और फिर आत्म अवलोकन करें कि इसमें से कितने गुण हैं और कितने गुण नहीं हैं, तो समझ में आ जाएगा कि वैकुंठ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ओके, फिर लक्ष्मी देवी क्या कर रही है वहाँ पर? कोई और पढ़ेंगे? ये शायद लास्ट श्लोक है। लोगों की महिलाएं इतनी सुंदर हैं कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं हैं। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पाँवों के नीचे श्रृंगार करते हैं। कभी कभी उन संक्रमण की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनने में मिलावट से अलग है, इसलिए बुहार भी देखी जाती है।
तो वहाँ वैकुंठ लोक की जो स्त्रियां हैं वो क्या हैं, लक्ष्मी देवी के समान हैं। मतलब बताया गया कि स्वर्ग की जो स्त्रियां हैं वो भौतिक जगत की स्त्रियों से कई गुना सुंदर हैं, और जो वैकुंठ लोक में स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी देवी हैं जो स्वर्ग की स्त्रियों से कई गुना सुंदर है। वो क्या कर रही हैं, दीवार पर पोछा लगा रही हैं। हालांकि वहाँ धूल नहीं है, फर्श है, उसमें पोछा लगा रही है। क्यों लगा रही है, कि भगवान की कृपा कटाक्ष मिल सके। जैसे रुक्मणी देवी है, द्वारिका में झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। क्यों लगा रही है, कि भगवान की तरफ कृपा कटाक्ष कर सके। उसी तरह से यहाँ ये बताया गया कि लास्ट श्लोक, ये तो ठीक है। तो इस तरह से ये वैकुंठ का ये वर्णन है। तो कुछ पॉइंट और लेते हैं, आज एकादशी है, थोड़ा एक्स्ट्रा, तो कुछ पॉइंट्स और लेते हैं। कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है, कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर। तो अभी हमने कृष्ण लोक देख लिया, विष्णु लोक देख लिया। तो कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है, विष्णु जो है 60 कलाओं को प्रकट करते हैं, और जो कृष्ण है वो पूर्ण कला को प्रकट करते हैं। तो जो भगवान विष्णु हैं उनके अंदर 4 कलाएं प्रकट नहीं करते, ऐसा नहीं, होती नहीं है, वो प्रकट नहीं करते। कौन कौन सी 4 कलाएं हैं, सबको पता है। वेणु माधुर्य, भगवान बांसुरी है ना, बांसुरी विशेषता है कृष्ण। बांसुरी बजाने से जो चलायमान चीज़ होती है वो रुक जाती है, और जो रुकी हुई चीज़ है वो चलना चालू हो जाती है। फिर है रूप माधुर्य, भगवान का जो रूप है, जो वैकुंठ में नारायण है उनके रूप से क्या है, अधिक श्रेष्ठ है, अधिक सुंदर है। कैसे पता चलेगा, कौन बताएंगे इनको, कोई। वैकुंठ में जो भगवान का नारायण रूप है उससे सुंदर रूप है भगवान श्री कृष्ण का, इसको बोलते हैं रूप माधुर्य। एक हो गया वेणु माधुर्य, बांसुरी भगवान की विशेष है। और रूप कैसे विशेष है, एक बार आता है कि भगवान विष्णु भी कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, और कोई लेना भक्तों के माध्यम से। जी जी, हाँ वो सुंदर है, लेकिन कैसे है, चतुर्भुज से कैसे सुंदर, पीछे माता भगवान के साथ सारी गोपियां रास करना चाहती हैं, सब कुछ भगवान के साथ घूमना चाहते हैं, रास करना चाहते हैं, इसलिए पूरा आंसर नहीं है। भगवद गीता में भी अर्जुन भगवान का यस, पहला आंसर। पहले अर्जुन क्या बोलते हैं, वो विश्व रूप देखते हैं, विश्व रूप के बाद क्या बोलते हैं, चतुर्भुज रूप देखते हैं, और बोलते हैं आप मुझे अपना ओरिजिनल सौम्य वपु दिखाइए, सौम्य रूप दिखाइए, तो द्विभुज रूप में आते हैं। पहला आंसर। और कोई, भगवान विष्णु फॉर्म में आते हैं तो कहते हैं कि हमें यस, ये आंसर। तो जब रासलीला में भगवान अदृश्य हो जाते हैं तो गोपियाँ ढूंढते ढूंढते जाती हैं तो विष्णु रूप में आते हैं, और विष्णु रूप में जैसे आते हैं तो गोपियाँ प्रणाम करती हैं और बोलती हैं आपने कृष्ण को देखा। तो जो गोपियाँ हैं विष्णु रूप से आकर्षित नहीं है, किस रूप से आकर्षित है, कृष्ण रूप से आकर्षित। और एक और है इसमें कारण, वो एक रस के विचार से है, और ये अधिकतर गोप कुमार का वृत्तांत सबको पता भी नहीं होता, जो एक सर्वविदित है, सबको पता है। इसको स्पेशल प्रसाद मिलेगा आंसर देने पर। लक्ष्मी देवी चाहती हैं रासलीला में जाने के लिए, लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिलता है। कभी गोपियां नहीं होती हैं कि हम वैकुंठ जाना है, लेकिन लक्ष्मी देवी क्या सोचती हैं कि हमें कहाँ जाना है, वहाँ पे। लेकिन ऐश्वर्य है, माधुरी की भावना नहीं है, इसलिए उनको रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता। तो ये उच्च विषय है। फिर लीला माधुर्य, भगवान लीला में क्या है,
विशेष है। क्या विशेष है? कुश्ती लड़ रहे हैं, छुपा छुपी खेल रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। विष्णु ऐसे नहीं करेंगे, वहाँ तो सब एकदम गंभीर चल रहा है। और लास्ट है प्रेम माधुर्य। तो प्रेम तो भगवान विष्णु से भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रेम की प्रगाढ़ता अधिक है। फिर हम दूसरा देखते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु हाथों में धारण किए होते हैं, और भगवान कृष्ण अपने पैरों में उनके चिन्ह होते हैं शंख चक्र गदा पद्म के। तो इस तरह से कुछ भगवान विष्णु और सबको विदित है, जो विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं, भगवान विष्णु के 1000 नाम लेते हैं तो भगवान राम का एक नाम है, और भगवान राम के 3 नाम लेते हैं तो भगवान कृष्ण के एक नाम। तो कृष्ण का एक नाम भगवान विष्णु के 3000 नाम के बराबर। तो ये कुछ पॉइंट थे। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। अगले संडे या उसके अगले संडे में अभी हम डिस्कस करेंगे ब्रह्म ज्योति के बारे में। ये ब्रह्म ज्योति क्या है? ये जो निर्विशेषवादी होते हैं उनकी क्या गति होती है, और सबसे कंट्रोवर्शियल जो है वो है शिवलोक। ये शिवलोक और ब्रह्म ज्योति के बारे में डिस्कस करेंगे। शिव जी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है सब लिख के लेके आए। बहुत क्वेश्चन होते हैं शिव जी के ऊपर, बार बार एक जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति और सदाशिव और महाकाल में हम जाएंगे। और कोई प्रश्न? अभी पूरा आज अभी सेशन पूरा हो गया। हाँ, किसकी यात्रा? हाँ हाँ, नाम जब जैसे जैसे जाएंगे तो ये सब चीजें तो आपको अभी भी एक्सपीरियंस हो सकती है। हाँ, हो सकती है। वो अट्रैक्ट करके और सिर्फ कॉल भी हो सकता है। हाँ, कितने मेन साधना है नाम जप, और नाम जप को सहयोग करने के लिए है डीटी वर्शिप, वर्णाश्रम। तो पूरा सिस्टम किसके लिए है? जिससे हमारा नाम जप अच्छे से हो सके। और जब हरिनाम, शुद्ध हरिनाम लेंगे तो धीरे 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 गोलोक वृंदावन वैकुंठ को प्रकट होगा। इस संसार में रहते हुए अनुभव होगा। कौन से आवरण? नाम जप में बाधा कोई बाहर से उत्पन्न नहीं करता है, हमारा मन ही करता है। कोई बाहर से करने नहीं आएगा, हमारे अंदर ही दुर्गुण है, काम क्रोध द्वेष, वही नाम जप में बाधा उत्पन्न करेंगे। नाम जप सहयोग करता है। जीव जो है अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करता है नाम जप करने में, भक्ति करने में। जब भक्ति करता है, और भक्ति में मुख्य साधना होती है नाम जप, उसके माध्यम से हृदय का शुद्धिकरण होता है। अभी नाम जप हम पूरे समय तो कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उसके साथ में श्रवण कीर्तन है, और श्रवण कीर्तन के साथ में अर्चा विग्रह का सेवन है, और उसके साथ में वर्णाश्रम है। तो वर्णाश्रम, अर्चा विग्रह का सेवन और भागवत विधि, ये तीनों मिलके हमारा शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन उसमें सबसे प्रमुख क्या है? नाम जप। जी, क्या नहीं छूटे? कभी साधु संग ना छोड़ें। साधु संग में ही कर पाएंगे, अकेले करेंगे तो छूट जाएगा। तो कम से कम इतना व्रत ले लें कि जीवन भर साधु संग से बाहर नहीं जाएंगे। माला भी छूट जाएगी, 4 नियम भी तोड़ देंगे, कोई बात नहीं, साधु संग में ही रहेंगे। साधु संग में रह के तोड़ेंगे, लेकिन साधु संग के बाहर कहीं नहीं जाएंगे। अगर उतना कर लिया तो फिर तो ही प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा? नियम पालन चालू हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा? माला चालू हो जाएगी। अगर साधु संग छोड़ के नियम पालन किए, जब किया, तो वो धीरे धीरे छूट सकता है। ठीक है। आपको कौन सा करना है? आपके जो प्रश्न होते हैं
थोड़े से, चाहे वो हरे कृष्ण मंत्र हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो या ओम नमो नारायण, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? परम है वो, भगवान की बांसुरी से आता है ना। नहीं, वो वैकुंठ में सब विष्णु चेतना में। हाँ हाँ, तो दूसरा मंत्र जैसे दक्षिण भारत जाएंगे तो ओम नमो नारायण वो करते हैं। कोई भी मंत्र करें उससे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा से महामंत्र मिला है। कोई वो वैकुंठ में क्या करेंगे, कौन सा चॉइस है, उससे अच्छा द्वेष, भौतिक इच्छा, कामनाएं वो कैसे जाएंगी, उस पर प्रश्न होना चाहिए कि वहां जाके कौन सा मंत्र करेंगे। अभी का तो मंत्र कर लें, अभी नहीं हो रहा है, अभी अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो रही, अभी अच्छे से जप नहीं हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन थोड़े से, अभी उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है उसका। जी हाँ, जैसे प्रभु जी होम वैकुंठ होते हैं, जैसे हम वृंदावन जो है हाँ, वो उसका रेप्लिका है। हाँ, और ऐसे ही अयोध्या है और बाकी जगह वहाँ का सब कुछ है। हाँ, जैसे हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे दिव्य देशम या फिर ऐसे बहुत सारी जगह जैसे तिरुपति बालाजी है, हाँ, और नरसिम्हा क्षेत्र, हाँ, कुर्मा क्षेत्र, ये सब जगह हैं। ये सब अलग अलग वैकुंठ में अलग अलग जो लोग हैं उसी के रेप्लिका। जी। दिव्य देशम ऐसा नहीं है। दिव्य देशम मुख्यतः श्रीरंगम है, कांचीपुरम है, वो सब उस जो वैकुंठ मूल वैकुंठ है उसी का, जैसे यहाँ का गोलोक वृंदावन है, वहाँ का वृंदावन का प्रतिफल। और वैकुंठ में जैसे आता है, बताना भूल गया, ऐसे कांचीपुरम है तो लक्ष्मी जी को वहाँ पर हार पहनाया जाता है जिसमें करीब 1000 डायमंड होते हैं, नो प्लास्टिक। 1000 डायमंड से ऊपर उनका नेकलेस होता है, और वो नेकलेस क्या होता है, रोज बदलता रहता है, अलग अलग रत्नों वाला बदलता रहता है। तो इतना ऐश्वर्य है वहाँ पर, ये कांचीपुरम अभी जो कांची, इतने डायमंड। और हम देखते हैं उडुपी में भगवान कृष्ण को जो मुकुट पहनाते हैं उसमें सैकड़ों डायमंड होते हैं, सैकड़ों डायमंड वहाँ, क्योंकि वैकुंठ का भाव है। तो अभी भी वहाँ के हमें छाया देखने को मिलती है। जैसे अभी आपने ये एक वैकुंठ के बारे में बताया, तो इस तरीके से मल्टीपल वैकुंठ है? नहीं, ये मल्टीपल ही वैकुंठ है। ये जो अलग अलग धाम हैं, श्री नारायण, कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, ये अलग एक एक वैकुंठ है, एक वैकुंठ लोक है। अब मुख्य जो है वो अंदर है मुख्य। अभी पढ़ रहे थे कि जैसे पति और पत्नी जो है हाँ, जा रहे हैं, हाँ, जैसे भगवान नारायण वही एकमात्र पुरुष है, हाँ, भगवान। तो मतलब वहाँ वैकुंठ श्लोक में भी पति है, पत्नी है, हाँ, वही धर्म चलता है कि पत्नी जो है वो पति के अनुसार कार्य करेगी। नहीं, वहाँ पर पति पत्नी दोनों ही भगवान, समझ गया। तो पति पत्नी जो है दोनों भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि विकृत प्रतिबिंब है ना, भौतिक जगत क्या विकृत प्रतिबिंब है। तो जो भी यहाँ पर है सब वहाँ पर है, वहाँ ही बच्चे हैं, वहाँ भी घर है, वहाँ ही परिवार है, लेकिन सब क्या है, भगवान की सेवा में लगे, एक दूसरे से आकर्षित नहीं है, एक दूसरे की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए। तो सब है वहाँ पर, परिवार, घर, बच्चे सब हैं। तो अगर ऐसा यहाँ पे हो सकता है तो फिर वहाँ जाने के लिए योग्य होंगे। जैसे बीच में श्लोक आया था कि आपके जो ऊपर जो वृक्ष है उसमें फल लगे हुए हैं, तो क्या मतलब ऊपर भी भूख प्यास है? भूख प्यास उस तरह से नहीं है, रजोगुण और तमोगुण वाली भूख प्यास नहीं है। व्यक्ति हमेशा जैसे यहाँ पर है वैसे सब वहाँ पर। यहाँ पर भूख प्यास होती है तो हम लोअर मोड्स में चले जाते हैं, वहाँ भूख प्यास भी है लेकिन वो भगवान की सेवा से ही वो संबंधित है सब चीज़ें। ऐसे श्रील प्रभुपाद है, वो प्रसाद ले रहे हैं तो अपने भूख के लिए नहीं ले रहे हैं, उनको ही भूख लग रही है, वो भी जल ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, पूरा कृष्ण सेवा से ओतप्रोत हैं। तो उनकी हर एक्टिविटी क्या है, पानी पीना, प्रसाद लेना, वो सब आध्यात्मिक है, उसमें खुद का कोई सुख नहीं है। तो प्रभुपाद जी की एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं। वहाँ पर भी वैसा समाज का संगठन है, ब्रह्मचारी की है,
सन्यासी है वो नहीं, ऐसा बताया गया है कि वैकुंठ में भी वर्णाश्रम है, वहाँ पे भी वर्णाश्रम है वैकुंठ में, लेकिन वहाँ वर्णाश्रम कैसा है, अलग अलग सेवाओं में हैं भक्त, लेकिन सब वैष्णव हैं और शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि फिर वही आता है विकृत पृथ्वी में है। यहाँ वर्णाश्रम है, यहाँ हमारे बद्ध स्वभाव के अनुसार हमारे कार्य हैं, लेकिन भगवान इस तरह से कार्य कराना चाहते हैं, उस स्वभाव में रह के हम कार्य कर रहे हैं। कोई इस तरह से कार्य कराना चाहते हैं, उस तरह से कार्य। तो वहाँ पर वीडियो का जैसे हम यहाँ थक जाते हैं 8 घंटे 10 घंटे विश्राम करने पर, तो नहीं, वहाँ थकान जैसा नहीं है, 24 घंटे वहाँ ऐसा थकान जैसा, थकान है लेकिन उस तरह से थकान नहीं कि हम सो गए और तमोगुण में चले गए। वहाँ नींद जो है वो तमोगुण, वहाँ शुद्ध सतोगुण में है ना। यहाँ की नींद क्या है, तामसिक है, तमोगुण है। तो सब कुछ वहाँ जैसा है, और अधिक जानने के लिए वहाँ जाने का प्रयास करें। अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे, वहाँ जाने का प्रयास करें, और जब कोई पहुँच जाए तो बता दे कि वहाँ ये होता है। ओके, तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली बार ब्रह्म ज्योति और शिवलोक महाकाल धाम के बारे में चर्चा करेंगे। सेशन नोट कर सकते हैं जिसमें जो चंद्रमा है, जो अर्थ फ्लैट है, उन सभी को लेके वो अभी आएगा, अभी वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो अभी आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गोलोक वृंदावन धाम की जय। श्री वैकुंठ धाम की जय।